बाबा के दरबार में कैसे पहुंच गए बिना आँख के? हम चलते हैं, मालिक चला रहे हैं। हम 20 बरस से भक्ति कर रहे हैं और इससे नहीं इसी आधार से हमारा वो जैसे नचा देते हैं वैसे नचते हैं। हाँ हाँ, हम खालिए भी चलते हैं। हाँ। आज तो ये हमारे इसके साथ आया, हाँ। मगर हम पंजाब तक रौन करते हैं, जम्मू तक, बद्रीनाथ तक रौन किया है। अच्छा। जी हाँ, मालिक हमारे पहुँचाए, हाँ, बजरंगबली पहुँचाए, हम उन्हीं का भक्त है। बिना आँख के पहुंच जाते जी हैं? हाँ। सही में? बिना पैर के आप कैसे पहुंच गए? जिसे हम वहाँ पर आपके दोनों पैर नहीं है? हम लोग आए हैं वहाँ से, गाड़ी से चढ़ कर बस चढ़ रहे हैं और टेम्पो चढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से मतलब आए हैं। बस में भी तो चढ़ने के लिए पैर चाहिए ना, तो बिना पैर के कैसे पहुंच गए? कष्ट होता है, चलने में तो कष्ट होता है, सभी प्रकार से कष्ट उठाने पड़ता है शरीर को लेकर अपने। आप चल लेते हैं थोड़ा बहुत भी? थोड़ा बहुत चल सकते हैं। ये चप्पल यहाँ रखा हुआ है, दिखाइएगा। ये चप्पल पहनते हैं? हाँ, ये पहनते हैं चप्पल, यही चप्पल दोनों में पहन ले। पहनिए तो एक बार। ये दोनों चप्पल ऐसे पहन लेते हैं, पहन कर कुछ दूर चलते हैं और बांध लेते हैं, और क्या करें। अर्जी में क्या लगाते हैं आप? हाँ, आपका आँख तो लौटेगा नहीं जो आप आँख का लगाएगा। नहीं लौटेगा तो नहीं। तो फिर क्या, किस चीज़ के लिए आप अर्जी लगाते हैं? आप तो अब एज भी आपका खत्म हो गया, हाँ, तो क्या किस चीज़ के लिए? शादी ब्याह का मैटर ही खत्म है, आँख आपका लौट ही नहीं सकता है, तो एज भी खत्म हो गया, नौकरी व्यवसाय भी खत्म है आपका, तो क्या था? हमारा देश है कि जनता हमारे हिंदू सब सुखी रहे, एकजुट रहे। हिंदू राष्ट्र? हाँ, आप हिंदू राष्ट्र के पक्षधर हैं? और जो है खड़े हो गए तो एक बार दिखाइएगा। मतलब खड़े हो जाते हैं, चल भी लेते हैं? हाँ, हल्का फुल्का चल लेते हैं ऐसे ही। बताइए, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। मित्रों, बाबा बागेश्वर धाम सरकार के पटना दरबार में दो ऐसे श्रद्धालु आए हैं, बाबा के दो ऐसे भक्त आए हैं जिसको देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, चकित रह जाएंगे। देखिए, पहले चाचा यहाँ बैठे हुए हैं, इनका आँख नहीं है, और भाई यहाँ बैठे हुए हैं, इनका पैर नहीं है। आप देख लीजिए, अच्छे से दिखा दीजिएगा, इनके दोनों पैर नहीं है। अपने आप में ये बहुत हैरान और चकित करने वाली बात है कि बिना पैर का इंसान बाबा से मिलने बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में पहुंच गया और पटना पहुंच गया, इतने दूर से पहुंच गया। दूसरा, यहाँ पे देखिए चाचा है, जो इनकी अवस्था है वो मुझे लगता है कि सीनियर सिटीजन में आता है, और उसके बावजूद देखिए ये बिना आँख के बाबा के दरबार में पहुंच गए। यह भी अपने आप में यह दिखाता है कि बाबा की जो महिमा है और जो प्रभाव है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। पहले ये बताया मुझे, कहाँ से आए हैं? हम तो जेवदी चक जमालपुर से। जमालपुर से? जी। अच्छा, एक बात बताइए। धनरुआ थाना। धनरुआ थाना, हम समझ गए। अच्छा, एक बात बताइए, आपका दोनों आँख जो है? हाँ, हम बचपन ही से जन्म लेते ही से सूरदास है। सूरदास है? हाँ। मतलब आपका दोनों आँख जो है वो बिना काम का है, बेकामिल है। बेकामी है। लेकिन आप बाबा के दरबार में कैसे पहुंच गए बिना आँख के? हम चलते हैं, मालिक चला रहे हैं। हम 20 बरस से भक्ति कर रहे हैं और इससे नहीं इसी आधार से हमारा वो जैसे नचा देते हैं वैसे नचते हैं। हाँ हाँ, हम खालिए भी चलते हैं। हाँ। आज तो ये हमारे इसके साथ आया, हाँ। मगर हम पंजाब तक रौन करते हैं, जम्मू तक, बद्रीनाथ तक रौन किया है। अच्छा। जी हाँ, मालिक हमारे पहुँचाए, हाँ, बजरंगबली पहुँचाए, हम उन्हीं का भक्त है। बिना आँख के पहुंच जाते जी हैं? हाँ, सही में? हम सत्य वचन कह रहे हैं। नारायण कहाँ गए हैं बिना आँख के? बद्रीनाथ, हाँ। वैष्णो माता, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, श्री गंगानगर, हमारा छूटा हुआ नहीं है। ये सैकड़ों हजारों किलोमीटर का जो है सफ़र जो है ये किए हैं बिना आँख का, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बाकी भाई यहाँ पे है, इनसे भी हम जानेंगे बिना पैर का आप दरबार में कैसे पहुँच गए, कहाँ से आए पहले ये बताइए। हम तो आए हैं जेवदी चक जमालपुर से, बी रोड यारा, तो वहाँ से आए हैं। हम लोग बाबा को भी आए हैं दर्शन कर। बाबा के एकदम मतलब वो वाला भक्त है ना? बाबा के हम निजी समझते हैं, अपना आत्मनिर्भर से समझते हैं कि बाबा जो विश्वास उन पर है कि बाबा हकीकत में दिखाते हैं। इस चीज़ को हम चाहते हैं। ये बताइए ना कि बिना पैर के आप कैसे पहुंच गए? जिसे हम वहाँ पर आपके दोनों पैर नहीं है? हम लोग आए हैं वहाँ से, गाड़ी से
चढ़ कर बस चढ़ रहे हैं और टेम्पो चढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से मतलब बस में भी तो चढ़ने के लिए पैर चाहिए ना, तो बिना पैर के कैसे पहुंच गए? कष्ट होता है, चलने में तो कष्ट होता है, सभी प्रकार से कष्ट उठाने पड़ता है शरीर को लेकर अपने। आप चल लेते हैं थोड़ा बहुत भी? थोड़ा बहुत चल सकते हैं। चप्पल यहाँ रखा हुआ है, दिखाइएगा। ये चप्पल पहनते हैं आप? हाँ, ये पहनते हैं चप्पल, यही चप्पल दोनों में पहन ले। पहनिए तो एक बार। ये दोनों चप्पल ऐसे पहन लेते हैं, पहन कर कुछ दूर चलते हैं और बांध लेते हैं, और क्या करें। और मतलब कि बिना पैर के आप बागेश्वर धाम सरकार से मिलने पटना पहुंच गए? जी, पटना तक आ गए, यहाँ तक दरबार तक तो पहुँच गए हैं। अच्छा, वहाँ भी गए थे दरबार में? हाँ, दरबार तक पहुँच गए, बाकी वो तो बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, इसी कारण से हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। आप सोचिएगा एक बार कि 10 लाख का भीड़, ना पैर के ये इंसान बाबा के दरबार में पहुंच जाते हैं, 10 लाख भीड़ में पहुंच जाते हैं, बाबा से मिलने पहुंच जाते हैं, और मुझे लगता है सैकड़ों किलोमीटर दूर से पहुंचते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब बाबा में ऐसा क्या है जो आप बिना पैर के यहाँ पहुंच गए? बाबा में एक खूबी है तो न पहुंच गए हैं। बिना खूबी है कि वो अपना जो बताते हैं कि इस प्रकार से होना है। क्या होना है इस प्रकार जैसे कि चिट्ठी निकालते हैं, कुछ निकालते हैं कि ऐसा आपको भविष्य में है। हाँ। भविष्य में इसी को उस पर भरोसा है आपको? भरोसा है, तब ना है तो चरण में मिलने के लिए, हाँ। छूने के लिए। हाँ, बाबा जो निकालते हैं पर्चा, हाँ। उस पर भरोसा है आपको? हाँ, भरोसा है। तो आप भी आए थे लगाने अर्जी पर्ची? हाँ। तो आप क्या अर्जी में क्या लगाते हैं आप? हाँ, आपका आंख तो लौटेगा नहीं, जो आप आंख का लगाएगा। नहीं लौटेगा तो नहीं। तो फिर क्या, किस चीज के लिए आप अर्जी लगाते हैं? आप तो अब एज भी आपका खत्म हो गया, हाँ, तो क्या किस चीज के लिए? शादी ब्याह का मैटर ही खत्म है, आंख आपका लौट ही नहीं सकता है, तो एज भी खत्म हो गया, नौकरी व्यवसाय भी खत्म है आपका, तो क्या था? हमारा देश है कि जनता हमारे हिंदू सब सुखी रहे, एकजुट रहे। हिंदू राष्ट्र? हाँ। आप हिंदू राष्ट्र के पक्षधर हैं? और जो है, जो जितने जो क्राइम करवा रहा है थाना, उस पर कार्रवाई किया जाए। मतलब कि एक साधु है, और साधु जो होता है कहीं ना कहीं पूरे वसुधा की जो है जो व्यवस्था, उस पर उसकी नजर रहती है, चाहता है कि शांति बना रहे, वही आप चाह रहे हैं। हमारा जनता सुख रहेगा तब न मैं सुख रहेंगे। हाँ। जब हमारे जनता तो यही अर्जी पर्ची में लगाना था आपको कि बाबा शांति इस दुनिया में बना रहे। हाँ, यही ना? हाँ। आपका क्या था? आपका एज बचा हुआ है, नौकरी व्यवसाय का भी एज बचा हुआ है, शादी ब्याह का भी। शादी हुआ है? शादी तो हो गया है। हो गया है। हाँ। शादी के बाद घटना घटा क्या? नहीं, शादी के पहले ही घटना हो गया था। कैसे कटा था ये पैर? ये ट्रेन से कट गया था। क्या है, कूद गए थे ट्रेन? नहीं, जो गाड़ी से उतर रहे थे, हाँ। उसी के प्लेटफार्म में घुस गया मिस्टेक से। अच्छा। और मिस्टेक से घुसने के कारण ऐसा हो गया, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो छोटे थे उस टाइम? हाँ, उस टाइम छोटे थे, 10-12 बरस के थे, और क्या। तो मतलब शादी वादी हो गया, आप चल भी लेते हैं? खड़े हो गए तो एक बार दिखाइएगा। मतलब खड़े हो जाते हैं, चल भी लेते हैं? हाँ, हल्का फुल्का चल लेते हैं ऐसे ही। बताइए, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। वो वाला लाइट भी ऑन कर दीजिएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि दोनों पैर नहीं रहते हुए भी इंसान के अंदर जो भक्ति भाव है इतना ज़्यादा प्रखर है, इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि बाबा के दरबार में सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंच जाता है इंसान। और किस चीज़ के लिए आप पहुंचे थे? शादी आपका हो गया है, बिजनेस व्यापार क्या, कहाँ से खाते कमाते हैं? बिजनेस तो हम नहीं अभी करते हैं, सरकार जो देता है उसी पर माँ बाप। कितना दे देता है सरकार? हो 400 रुपया देता है। 4 साल में माँ बाबू, तू, बाल बच्चा, सब बीवी सब खा लेते हैं? नहीं, वैसे तो नहीं होता है, माता पिता है वही थोड़ा सा मदद। लकड़ी वाला काम करते हैं? लकड़ी वाला काम करते हैं, कुछ बीवी मदद कर देती है उसमें? हाँ, उसमें कुछ कुछ मदद हो जाती है, बाकी उतना हम लोग का आप अर्जी लगाने आए थे, क्या सोच कर लगाने आए थे? कथी के लिए बात करना है बाबा से? जैसे हम अर्जी लगाना चाहते हैं कि हमारा गांव और सुखी रहे, हमारा जो गांव है, आदमी है, समाज है, सभी प्रकार से हिंदू सब एक रहे, हिंदू राष्ट्र बने। हाँ, यही। देखिए, इनके पास आंख नहीं है, दोनों आंख जो है बिल्कुल काम नहीं करता। ऐसा नहीं कि खराब हो गया है अवस्था के कारण, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जन्मजात ये समस्या है। इनके पास जन्म से आंख नहीं है, और इनके पास जो है पैर नहीं है। छोटी अवस्था में, बाल्यावस्था में ही इनकी जो है पैर वो कट गई ट्रेन से, और ये बिना पैर के हो गए। लेकिन देखिए कि बागेश्वर धाम सरकार की प्रभाव कितनी ज़्यादा मजबूत है, कितने प्रभावशाली व्यक्तित्व
अस्तित्व है उनका कि ये लोग जो सूरदास है एक और एक बिना पैर के हैं, दोनों व्यक्ति पटना पहुंच जाते हैं। यह अपने आप में बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये लोग समाज के लिए मांग करने आए हैं कि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे। आप देखिएगा कि यह कहीं ना कहीं अद्भुत बात है, अद्भुत जो है ये भक्ति है। अद्भुत भक्ति अगर नहीं होती तो ये लोग यहाँ नहीं होते और खुले आसमान में सोते नहीं। देखिए, भक्ति इसको कहते हैं, प्रबल भक्ति की यह परिकाष्ठा है और प्रमाण है कि खुले आसमान में ये दोनों बिना आंख और बिना पैर के आकर बाबा बागेश्वर धाम के सरकार के दरबार में आए और खुले आसमान के नीचे सोए हैं और एकदम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो नहीं है, ऐसा बात नहीं है, खाना पीना यहाँ मिला है, मिला है, मतलब कि सब व्यवस्था इनको मिला है, लेकिन सोने की जो व्यवस्था है खुले में ही सोए हुए हैं, लेकिन खुश हैं। बाबा का दर्शन एक बार हो जाए यही चाहते हैं आप, हाँ है ना? क्या चाहते हैं? हाँ, बाबा से दर्शन होना, लेकिन आँख तो नहीं है, दर्शन कैसे करिएगा? चरण छुएंगे, जो शब्द रखेंगे, बाबा का चरण छूना है, हाँ 2 शब्द रखिएगा। हाँ। और आप हमारा भी कहना वही है, दर्शन कीजिएगा। दर्शन कीजिएगा। देखिए, बिना आँख के हैं तो बाबा का चरण छूना चाहते हैं और ये बाबा को देखना चाहते हैं, यही इनकी अंतिम इच्छा है। बाकी आप देख रहे थे सड़क से संसद तक न्यूज, अंकित मिश्रा के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।